पर आप बता रहे कि यहाँ पर फ्री में ब्लड मिलता और वही ब्लड कभी आप कैंप लगाते हो और भी जो प्राइवेट हॉस्पिटल में बैंकों में रखते हो तो उसका 900 रुपये चार्जेस होता है और यहाँ पर बोलना है कि फ्री है। उसके बाद भी यहाँ फ्री होने के बाद आप वो उसको प्राइवेट बैंकों में क्यों जमा करते हो? फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, 3 पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। मालेगांव सिविल ग्रामीण रुग्णालय में जो ब्लड कैंप का इनेकाद किया गया था उसके बारे में आज हमारे मालेगांव के मशहूर सोशल वर्कर और कार्यकर्ता लीडरान जो यहाँ जमा है उनसे हम लोग तफसीली मालूमात लेते हैं। जानते हैं हमारे मालेगांव के मशहूर वर्कर शफीक इंटीग्रेशन के साथ। रोज़ जुमेरात 9 फरवरी हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री साहब का जन्मदिन था और उनके जन्मदिन के मौके के ऊपर महाराष्ट्र भर के अंदर तकरीबन 360 मकामात के ऊपर ब्लड कैंप का इनेकाद किया गया। इस ब्लड कैंप के अंदर मालेगांव भी शामिल था। मालेगांव ब्लड कैंप का जो इनेकाद किया गया इसमें हमारे मालेगांव शहर के जो मंत्री साहब है दादाजी भुसे, पालक मंत्री साहब है, वो भी आए, उनके हाथों से यहाँ पर ओपनिंग हुआ। उसके अलावा नासिक सिविल सर्जन साहब वो थोरात साहब वो भी आए। उनके अलावा और भी काफ़ी सारे यहाँ डॉक्टर थे और कॉरपोरेटर हजरात थे। उन लोगों के हाथ से ओपनिंग हुआ। ओपनिंग होने के बाद सुबह से हम लोग यहाँ पर लगे हुए थे। तकरीबन सभी सोशल वर्कर हमारे ये अली हसन भाई, उसके अलावा आशिक अली साहब, मकबूल भाई और हमजा भाई, उसके अलावा आरिफ भाई, हमारे कॉरपोरेटर इब्राहिम भाई साइकिल वाले और उनके अलावा मुजम्मिल बफाती, कुछ कॉरपोरेटर हजरात भी आए, उन्होंने भी अपना ब्लड यहाँ पर दिया। उसके अलावा काफ़ी सारे सोशल वर्करों ने अपना वक्त भी दिया, वक्त के साथ साथ उन्होंने यहाँ पर अपना ब्लड भी दिया। उसके अलावा जिया मुस्कान वगैरह ने भी यहाँ पर आकर विज़िट वगैरह की और काफ़ी सारे सोशल वर्कर जो थे उन लोगों ने आकर हम लोगों की हेल्प की यहाँ पर। तो हम लोगों ने 50 बोतल सुबह से लगे थे तो अभी तक हम लोगों ने 50 बोतल का यहाँ पर इंतज़ाम किया। उसके अलावा मैं जैसे कि हमारे अन्नू भाई ने हमारे से सवाल किया कि क्या वजह, तो इस खास वजह ये पूछने की ये है कि इतने मशहूर सोशल वर्कर एक एक कम से कम 1000-1200 का हकदार है, तो इतने बड़े बड़े सोशल वर्कर फील्ड में काम करने वाले को होते हुए 85 बोतल जमा होना, इसका क्या कारण है? इसका कारण ये था कि हमको वक्त नहीं मिल पाया। कल रात में हम लोगों को मालूम पड़ा, मैं यहाँ पर कमेटी में जिम्मेदार हूँ, उन लोगों ने मुझे दावतनामा भेजा और कल शाम में हम लोगों को बताया कि यार ऐसा ऐसा मामला था। तो सुबह जब मैं उठने के बाद मैंने सभी हमारे जितने सोशल वर्कर हैं उन लोगों को फ़ोन करके बुलाया कि हमको यहाँ ब्लड देना है। पहली बात। दूसरी बात, खास बात तो ये है कि जब मालेगांव में जहाँ भी ब्लड कैंप होता, वर्कर जो भी करते तो कम से कम 200 के ऊपर वहाँ पर ब्लड जमा होता। तो इसका रिकॉर्ड क्या है सिविल हॉस्पिटल का, कहाँ से हो सकता है? आखिरी हाथ कितनी बोतल यहाँ पर जमा हो सकती है? आज तक यहाँ पर 200 नहीं हुआ है जो हम लोग अभी किए। आज मैडम से हम लोगों ने मालूमात ली, सभी सोशल वर्करों ने, तो मैडम ने हमको ऐसा बताया कि आज जो 50 बोतल निकली है यह हाईएस्ट है। बाहर जो निकाले उसका मालूम नहीं, लेकिन यहाँ पर जो निकाले ना ये हाईएस्ट है। और मैं मालेगांव शहर वालों से आपके चैनल के ज़रिए अपील करना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं मालेगांव शहर वालों को ऐसा लगता है कि यार मालेगांव सिविल हॉस्पिटल में जो ब्लड निकला करता है वो यहाँ से नासिक भेज दिया जाता है, वो यहाँ पर स्टोर नहीं किया जाता। लेकिन अभी हमारे सभी सोशल वर्करों ने, जैसे हमजा भाई हो गए, हमजा भाई को ये फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज है, अली हसन भाई हो गए, आरिफ भाई हो गए, ये सब लोगों को यहाँ के जो इंचार्ज है उन्होंने बाकायदा विजिट करवाई। विजिट करवा के हमको सब यहाँ पे जितने डी फ्रीज वगैरह है, मशीनरी है, वो सब बताया कि यार हम लोग जो अब ब्लड निकालते हैं वो यहीं पे स्टोर करते। और प्लस हाँ, जैसे कि मालेगांव में जैसे हमजा भाई का आपने नाम लिया, तो हमजा भाई एक रिकॉर्ड है उनका, हमजा भाई का ब्लड जमा करने में। तो जैसे कि यहाँ पर आप बता रहे कि यहाँ पर फ्री में ब्लड मिलता और वही ब्लड कभी आप कैंप लगाते हो और भी जो प्राइवेट हॉस्पिटल में बैंकों में रखते हो तो उसका 900 रुपये चार्जेस होता है और यहाँ पर बोलना है कि फ्री है। उसके बाद भी यहाँ फ्री होने के बाद आप वो उसको प्राइवेट बैंकों में क्यों जमा करते हैं? यहाँ पर जो लोगों के अंदर चर्चाएं थी ना, यही मैं असल बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये चर्चा लोगों के अंदर थी कि यहाँ का ब्लड निकालते और नासिक भेज देते। यहाँ भी तो जैसे प्राइवेट में जो जमा करते हैं वहाँ भी तो बिकता ही है ना वो। तो वो प्राइवेट का मामला है, लेकिन लोगों के जहन में ये था कि यहाँ से ब्लड निकालते और निकालने के बाद नासिक भेज देते। और दूसरी बात ये थी कि जब यहाँ पर ब्लड निकालते तो 3 दिन के बाद देते। तो जो ब्लड डोनर जितने भी मतलब जो ब्लड डोनर अध्यक्ष है, जो जिम्मेदार है मालेगांव शहर के डोनर्स है, तो उन लोगों को लगता था कि यार अगर हमने सिविल में ब्लड दिया तो हमारा ब्लड
फजूल जाएगा, ख़राब हो जाएगा, हमारा ब्लड कोई काम नहीं आएगा। तो इसलिए कोई यहाँ ब्लड नहीं दिया करता था। लेकिन अभी ये यहाँ पर हम लोगों ने नज़्म किया कमेटी के अंदर, कमेटी के जिम्मेदारों ने, ये यहाँ डीप फ्रीज वगैरह आया, फ्रीज़र आया। अभी हम लोगों ने जितने सोशल वर्कर है सब लोगों ने यहाँ के सुप्रिटेंडेंट से बात की और बोला कि यहाँ का ब्लड यहीं लगेगा तो हम लोग आप लोगों की मदद किया करेंगे। ये आज सुबह हम लोगों ने मीटिंग की सब सोशल वर्करों ने, और मीटिंग करने के बाद उन लोगों को बोला कि यहाँ का ब्लड है आपको यहीं देना पड़ेगा। उन्होंने हमसे वादा किया, आप आके हमसे पूछ भी सकते हो कि कौन सा ब्लड कब किसको दिया गया। यहाँ से कोई ब्लड नासिक नहीं जाएगा, आप लोग भी आकर यहाँ पर पूछ सकते हैं कि यहाँ का ब्लड यहीं देंगे, ऐसा यहाँ का ब्लड कहीं जाएगा नहीं। और प्लस मैं सबसे पहले आपके चैनल से बोलना चाहता हूँ कि बाहर जो ब्लड निकलता है, हमको किसी के बारे में खिलाफ में नहीं बोलना है, लेकिन बाहर जो ब्लड निकलता है कहीं ना कहीं उसके चार्जेस लिए जाते हैं। क्या चार्जेस है उसके? 900 रुपया, 1000 रुपया, उसके अलावा 800 रुपया। जैसे अगर ब्लड के जो जिम्मेदारान है, ब्लड डोनर लोग हैं, ये अगर जाते तो कुछ ना कुछ पैसा वहाँ पर कम कर दिया जाता। लेकिन यहाँ पर जो है सिविल हॉस्पिटल में यहाँ फ्री ऑफ चार्ज 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा, 3 दिन के बाद भी नहीं देंगे। आज निकाले, आपको आज ज़रूरत है, आप आके यहाँ से ब्लड ले सकते हैं। ऐसा जिसकी बुनियाद जो सिविल हॉस्पिटल में जो ब्लड बैंक बना, उसकी बुनियाद कब रखी गई थी? तकरीबन 2-2.5 साल हो गया है इसकी बुनियाद रखी गई थी, लेकिन इस पर कोई काम करने वाला बंदा नहीं था। हम लोगों ने कमेटी बनाई और भी हम जितने मालेगांव शहर के ब्लड डोनर लोग हैं, हजरात है, ब्लड डोनर जिम्मेदारान है, ब्लड कैंप जो करवाते हैं बड़े बड़े, हम सब लोगों से मिलेंगे और उनसे बात करेंगे कि यार देखो मालेगांव शहर में इतना बड़ा हॉस्पिटल के अंदर यहाँ पे ब्लड बैंक है, तो हम लोग बाहर मेहनत करने की बजाय हम लोग अब यहाँ पे मेहनत करेंगे, सब मिलकर करेंगे। हमारे जितने भी कुछ भी इख्तिलाफात है आपस के, हम उसको बालाए ताक रखते हुए हम सब एक होंगे और एक होने के बाद हम यहाँ काम करेंगे। और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि यार अगर हमारे किसी बंदे को बाहर अर्जेंट अगर लगता है तो आप उसकी भी सुविधा हमको दो कि अगर कोई गरीब आदमी है तो हम उसको ब्लड बाहर दे सकते हैं। साहब आज हमारे साथ में है मालेगांव के मशहूर सोशल वर्कर हमजा रज़ा, जो ब्लड कैंप के बारे में बहुत मशहूर है। तो आज उनसे हम लोग कुछ चुपते हुए सवालात जो मालेगांव के आवाम के तरफ से बार बार आते हैं कि वो प्राइवेटों में क्यों देते हैं, क्या वजह है उसकी, तो खास उससे हम लोग लेते हैं मुलाकात। हमजा रज़ा भाई, जैसे आपके बारे में बार बार ये बोला जाता है कि आप जो भी ब्लड करते हो, कैंप लगाते हो, तो इसकी वजह क्या प्राइवेट की, क्यों? कभी हम यहाँ पर बार बार है कि हमारा सिविल हॉस्पिटल में ब्लड जमा करने के बाद वहाँ फ्री में मिलता है, और वही ब्लड हम लोग जब कैंप लगाते हैं प्राइवेटों में तो वह 900 के ऊपर लेते हैं, और कभी तो वही ब्लड हमारा 1400 में डालते हैं। तो इसकी वजह क्या है? क्या आप हमारा सिविल हॉस्पिटल में रखने जगह नहीं है? इसका क्या कारण है, क्या बता सकते हो आवाम को? हमने प्राइवेट बैंकों में हम लोग खून इसलिए ब्लड कैंप हो, जो भी रक्त दान कैंप रखते थे, रक्त शिविर या खून हत्या कैंप नाम से जितने भी गांव में यानी कैंप रखते, 4 अगस्त 2017 तक आखिरी कैंप रखा गया मेरा। उसके बाद से है ना किसी का नहीं, हुआ बंद हो गया। वो कुछ तकनीकी बुनियाद थी गांव में, कुछ है ना अफवाहों से, गलत फहमियाँ से, तो वो ऐसे बंद हो गया। लेकिन हम उससे पहले जो रखते थे ब्लड, तो इसलिए रखते थे कि वहाँ पर देते थे और हम लोगों को जैसे कैंप करके हम लोग वहाँ खून जमा करते थे, वो और किसी को भी लगता था भेजते थे, फ़ौरन मिल जाता था। सिविल हॉस्पिटल में हम लोग इसलिए नहीं देते थे कि यहाँ पर पहले शफीक भाई यहाँ के जिम्मेदार है, अगर मैं गलत बोलूँ तो बोल देना, अली हसन भाई को भी पूरी यहाँ की डिटेल है, क्योंकि हम लोग पहले यहाँ रह चुके। यहाँ रखो तो यहाँ 3 दिन बाद मिलता था, क्योंकि यहाँ मशीनरी नहीं थी। शफीक भाई के आने से पहले की बात कर रहा हूँ, वो आए अल्हम्दुलिल्लाह, अभी मशीनरी आ गई यहाँ पर, मशीनरियाँ मंगाए अभी हम लोग, कुछ अभी भी नहीं है, एचडीपी की नहीं है, आरडीपी की नहीं है, पेप्पी की नहीं है, पीसीबी की नहीं है यहाँ पर, बाकी होल ब्लड ये सब है। तो पहले हम लोग ये भी नहीं मिलता था जो अभी है यहाँ 2 खून, तो इसलिए वहाँ देते थे ताकि अर्जेंट किसी को पेशेंट को मिल जाए। तो वो लोग बैंक वाले जो भी चार्ज लेते थे 900-800 रुपये, तो उनका लेते थे, उसमें ब्लड ग्रुप वालों का कोई नहीं था, हम लोग फ्री में लोगों को खून देते थे हम लोग जिस्मों का अपने। तो अब यहाँ पर मशीन आ गई, मुझे आज शफीक भाई ने, अली हसन भाई ने, यहाँ के ज़िम्मेदारों ने फ़ोन करके बुलाया, तो मैं देखा तो मेरे को खुद अच्छा लगा कि इन लोगों ने, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर देंगे, इन लोगों ने अच्छी मेहनत की। अब मैं यहाँ खुद का खून दिया करूँगा, क्योंकि अब यहाँ बात ही हो गई है कि यहाँ मशीन आ गई है, यार खून देंगे तो हम लोग को वही दिन मिल जाएगा। पहले 3 दिन 4 दिन लग जाता था, जब तक तो ये लोग खरीद के ला लेते थे, यहाँ जो भी पेशेंट रहते थे, या हम लोगों जैसे दूसरे डोनर ग्रुपों से हमसे कांटेक्ट करते थे, हम लोग दे देते थे, 900 रुपये में उनको वहाँ से मिलता था। लेकिन अब यहाँ पर मिलेगा फ्री ऑफ चार्ज, तो अब हम लोग देंगे। और मैं यही आपको चैनल के माध्यम से ये पूरे शहर से कहना चाहूँगा कि अब जितने भी ब्लड ग्रुप है जो कुछ भी
गलत फहमियाँ की वजह से या किसी के बहकावे से या कुछ भी तो रुक गए, वापस अपना है ना ग्रुप चालू करो। आवाम को, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, जो भी है, इन्हें सभी समाज के लोग यहाँ पर सिविल में आते, सभी को तकलीफ होती है। हम लोग को बहुत से लोग फ़ोन करके खून मांगते हैं, रो देते बेचारे, लेकिन हम भी नहीं दे पाते क्योंकि कैंप नहीं हो रहा है और यहाँ पर भी खून रहता नहीं। तो अब मैं ऐसे सब तमाम ग्रुप वालों से जो खिदमत खाल अल्लाह की रज़ा के वास्ते काम करना चाहते हैं, उनसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि वो लोग सिविल हॉस्पिटल में अपने अपने ग्रुप डोनर के ज़रिए या अपने डोनरों को ला के यहाँ अपना जमा करे, कार्ड ले जाए। जिसका भी आपको यहाँ फ़ोन आए कि भाई हमको खून लग रहा, तो उनको कार्ड दे दो, यहाँ फ्री ऑफ चार्ज मिलेगा आपको। 900-1500 लेने की ज़रूरत नहीं। हम लोग खुद, मैं भी इस पर अमल करूँगा, यानी साथ में। ऐसा नहीं कि लोग यहाँ पर क्या कमेटी बनना चाहिए ब्लड कैंप की? मैं चाहता हूँ कि कमेटी बने। कमेटी यहाँ बनेगी तो लोगों को तालमेल रहेगा, मिलजुल रहेगा, तो यहाँ से ये काम होगा। लोगों को जो खून की तकलीफ होती, खरीद के लाना पड़ता, कितने लोग तो यहाँ फ्री में इलाज हो जाता, लेकिन खून खरीदने पैसा नहीं रहता, चंदा करने की भी ज़रूरत पड़ती, तो उनको चंदा करने की भी ज़रूरत नहीं रहेंगे, खून खरीदने की भी नहीं। यहाँ जब मिल जाएगा कमेटी में, मैं सबसे आगे रहूँगा, मुझे जब पुकारा जाएगा मैं दौड़ के आऊँगा। जैसे आज शहर का बहुत सुलगता हुआ मसला है ये ब्लड का, तो हमारे साथ मशहूर सोशल वर्कर और प्लस हमारे आमदार के प्रतिनिधि भी है, तो उनकी जिम्मेदारियाँ कुछ ज़्यादा हो जाती है। तो इसके बारे में, कमेटी के बारे में, बनाने के बारे में या कुछ उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? जैसे कि 3 महीने में या 2 महीने में एक मरतबा यहाँ पे हमारी रुकन कल्याण समिति जो होती है गवर्नमेंट की, उसकी मीटिंग होती है। तो बाकायदा मैं अभी ये बात मीटिंग के अंदर रखूँगा कि हम लोगों को चाहिए कि यार कम से कम जो मालेगांव शहर के ऐसे जो लोग हैं, जिहाले वर्कर, जो रात दिन अपनी खिदमत अंजाम देते रहते हैं ब्लड के ताल्लुक से, तो हर सोशल वर्कर की फील्ड अलग अलग है। जैसे ये ब्लड के ऊपर काम करते हैं अली हसन भाई, हम लोग हॉस्पिटल के ऊपर काम करते हैं, पेशेंट के ऊपर काम करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी सबको सर जोड़कर लेकर बैठेंगे, यहाँ पे हमारा एक निवेदन देंगे, कमेटी के अंदर भी एक निवेदन देंगे कि यार कम से कम ऐसे मालेगांव शहर के 8-10 लोगों को उठाया जाए। जब जैसी ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह हम लोग कमेटी के ज़रिए उन लोगों को बुलाकर उनसे भी हम लोग खिदमत ले सकते हैं और हम लोग भी सब मिलकर यहाँ पे हमारी खिदमत अंजाम दे सकते हैं। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, कमेटी में बात रख के, प्रस्ताव रख के इसको पास करें। ऐसा आज हमारे साथ मालेगांव के मशहूर एक्स कारपोरेटर बाकी भाई राशन वाले, वो भी कुछ कहना चाहेंगे अपने बारे में। कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहता। मेरे को शफीक भाई ने फ़ोन करे कि सिविल हॉस्पिटल में ब्लड डोनर की बहुत सख्त ज़रूरत है, तुम्हारे वार्ड के लोग यहाँ पर कहीं भी जाकर डोनर देते हैं। तो मैं अदारे इस्माइल और अदारे मोहम्मद इसाक के लोगों को बोला, तो वो बेचारे दोनों अदारे के लोगों ने यहाँ पे डोनर को भेजे है। मैं उनको साथ में लाया हूँ। शफीक भाई को अभी उनके तालीम दिया, वो उनसे उनका डोनर जो है लेंगे। हमारे साथ है इब्राहिम भाई साइकिल वाले, एक्स कारपोरेटर। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि खून जो है ऐसी चीज़ है जिसको इंसान जो है ज़िंदगी और मौत के बीच में जब रहता है तो उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो हमको जो है 2001 का जो फसाद और उसके बाद से जो बम ब्लास्ट जो हुआ 2008 में, तो हमारे शहर के एमएलए दादा भूसे साहब ने कई गाड़ियों पे भर कर पूरा ब्लड कम देने के लिए, खून देने के लिए जो है हमारे हिंदू भाइयों को जो है वो लेकर आए थे। तो मैं ये चाहूँगा कि हम सिविल हॉस्पिटल के अंदर जो आज ये शुरू हो गया है कि हमको यहाँ पर ब्लड जमा होगा और यहाँ पर गरीबों को फ्री ऑफ चार्ज दिया जाएगा। मैं आज मालेगांव सामियाने रुगलानी हॉस्पिटल में आया। मुझे बहुत खुशी हुई कि ब्लड कैंप का इंतखाब हुआ और सबसे बड़ी खुशी हुई, आज 2.5 साल हो गया है यहाँ पे कोई मशीनरी की सहूलत नहीं थी। यहाँ आने के बाद मालूम पड़ा कि स्टोर हो गया है। इससे पहले लोग ब्लड इसलिए नहीं देते थे कि आज मुझे लग रहा है, लेकिन 3 दिन के बाद, यहाँ देने के बाद 3 दिन के बाद नासिक से स्टोर होके कंप्लीट होके आता था। अब माशाअल्लाह यहाँ पे ऐसा हो गया है कि अब आपको ब्लड 3 से 4 घंटे में आपको ब्लड मिल जाएगा। और आवाम से ये गुजारिश है कि सिविल हॉस्पिटल जो है बहुत बड़ा है और खून जो है तो बहुत ज़्यादा लगता है, तो इसलिए सिविल के लोग आपको नहीं बोलेंगे कि आप डोनर ला के दो जब आपको ब्लड मिलेगा, यहाँ पे कम भी पड़ सकता है। तो ये हमारी खुद की अपनी जिम्मेदारी है, सोशल वर्कर, ब्लड डोनर ग्रुप के लोग और तमाम ऐसे साहिब खैर जो यहाँ तक आकर अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं और तमाम अपने हर किसी को वो ब्लड मिल जाए, मुहैया हो जाए, उनके काम आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, एक खास सवाल ये है कि जो प्राइवेट में अपना मेडिकल कैंप जो लगते हैं सोसाइटी के माध्यम से,
उसके बारे में, उनके बारे में आप क्या बोलेंगे, उनसे क्या अपील करना चाहिए? सिविल में हमने इससे पहले हमको 500-550 रुपये में मिलता था ब्लड, तो डायरेक्ट 1000 रुपये में हो गया डोनर देने के बाद। तो हमने आसिफ साहब से एमएलए थे, उनको लेके हमने एक मीटिंग रखी। तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने बोला GR आ गया है, हम कम नहीं कर सकते। आसिफ साहब ने बोला कि भाई आप लोग जो है तो जो आपकी जो पिछली कीमत थी 550 रुपया उसी में दो, और मैं अपना पेपर चलाता हूँ, अगर मैं पेपर में कामयाब नहीं हो पाया तो आपका जो GR आया है वो भाव में देना। उसके बाद से ये ब्लड बैंक वाले डोनर दो तो 950, 950 हज़ार रुपया लेते हैं, और डोनर नहीं दो तो 1500 और 1400 का मिलता है। लेकिन हम लोग सोशल वर्कर लोग 100-200 कम करा लेते हैं। वजह यह है कि हमको मजबूरी है ब्लड बैंक जो प्राइवेट है वहाँ जाने में, क्योंकि हम वहाँ पे अभी लगा अभी मिल जाता है 2 घंटे में, और इसलिए हमें वहाँ जाना पड़ता है। तो अब माशाल्लाह सिविल में अगर ये सुविधा हो गई है तो तमाम लोग से यही गुजारिश है कि सिविल से फ़ायदा उठाएं और फ्री में 10 रुपये के फॉर्म पे आपको मिलेगा। तमाम शहर के आवाम से और लोगों से गुजारिश करता हूँ, सोशल वर्कर और हर किसी लोग से, कि जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में हमने एक लड़ाई लड़ी जिसका चार्जेस कम नहीं हो पाया, लेकिन वो बिना पे आज माशाल्लाह हमारे सिविल हॉस्पिटल में सामियाने रुगलाने में जो टूरिस्ट किया गया है, इससे आप लोग फ़ायदा उठाएं और फ्री में 10 रुपये के फॉर्म पे अपना ब्लड मुहैया करें।